हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स की इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की बात करेंगे। और इससे पहले हमने जो थ्योरी होता है उस थ्योरी के रूप में देखा था कि क्या चीज़ें हैं, जिसमें हम लोग थेल्स का परिमेय जाने थे। थेल्स के परिमेय को हमने अच्छी तरीके से सीखा था क्या है, और उसके व्युत्क्रम को सीखा था। उसी पे आधारित ये एक्सरसाइज है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है, आकृति में क्रमशः ओपी, यहाँ पे जो ओ पी दे रखा है ये ओपी, ओ क्यू ये रहा ओ क्यू, और ओ आर पे स्थित बिंदु ए बी सी, इस पे 3 बिंदु स्थित है स्टूडेंट्स। एक ए स्थित है, एक बी स्थित है और एक सी स्थित है। और कुछ इस प्रकार ये व्यवस्थित हैं कि ए बी जो है ओ पी क्यू के समांतर आता है, ए सी जो है वो पी आर के समांतर आता है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो आपका बी सी होगा वो क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो चूंकि सबसे पहले आइए देखते हैं क्या दिया है, ए बी पी क्यू के समांतर दिया है। तो ए बी किसके समांतर दिया है, पी क्यू के। तो इस ए बी और पी क्यू से जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, पी ओ क्यू। तो बोलेंगे स्टूडेंट्स त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दे रखा है आपको, ए बी समांतर है पी क्यू के। तो अगर ए बी पी क्यू के समांतर है तो हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे थेल्स का परिमेय लगाएंगे। और थेल्स के परिमेय में क्या होगा, ओ ए अपान ए पी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओ ए अपान ए पी इक्वल आ जाएगा ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू। और ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ऐसा हम लोग थेल्स परिमेय के कारण बोल पा रहे हैं। तो रीजन देना जरूरी है थेल्स परिमेय से। तो थेल्स परिमेय से अगर हम देखा जाए, क्योंकि ए बी पी क्यू के समांतर है, तो ओ ए बटे ए पी बराबर होगा ओ बी बटे बी क्यू। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स फर्स्ट। इसी प्रकार पुणे अगर देखें हम लोग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो दिया था ए सी समांतर पी आर के, तो ए सी और पी आर से जो त्रिभुज बन रहा है वो बन रहा है पी ओ आर। तो बोलेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या है हमारा, ए सी समांतर है पी आर के। तो ए सी समांतर पी आर के है, तो इसलिए यहां पे अगर थेल्स परिमेय लगाओगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स ओ सी अपान सी आर, ओ सी अपान सी आर। ये भी इस क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। और इसका रीजन लिख दिए, कैसे आया ये, थेल्स परिमेय से। इसको भी हमने थेल्स परिमेय की सहायता से ही किया है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखा जाए स्टूडेंट्स, अगर समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से देखेंगे तो इसके दोनों के LHS क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल हैं। तो RHS भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अर्थात OB अपान BQ इक्वल होगा OC अपान CR। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स OB अपान BQ इक्वल आ रहा है OC अपान CR। और ये कौन से त्रिभुज में बन रहा है, OQR में। त्रिभुज कौन सा है, OQR। तो चूंकि यहां पे लिखेंगे त्रिभुज OQR में भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। इसलिए थेल्स परिमेय के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम क्या कहता था, व्युत्क्रम ये कहता था कि अगर भुजाएं समानुपाती हों तो आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो थेल्स परिमेय के व्युत्क्रम से हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारा जो BC होगा वो समांतर होगा QR के। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 कैसे प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो स्टूडेंट्स इसमें पहले जो आपको चित्र दिया है उसकी सहायता से आप चित्र को समझिए अच्छी तरीके से। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, तो हमने सपोज दैट हमको गिवन क्या है, एक त्रिभुज गिवन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हमें एक त्रिभुज ए बी सी में हमें दे दिया गया। कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा मान लीजिए ए बी ले लेते हैं, तो इस बात को लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु डी है। क्या हमने सपोज कर लिया स्टूडेंट्स, डी। इस चित्र में आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, चित्र अपने से बनाओगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लिया ए बी सी और उसमें मध्य बिंदु बोला था, तो हमने एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या ले लिया, डी ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब कह रहा है बिंदु से होकर जाने वाली होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, और ये जो बिंदु से डी से जा रहा है, ये दूसरी भुजा हमारी जो बी सी उसके क्या है, समांतर है। तो दूसरा हमें गिवन क्या मैटर दिया गया है कि डी ई जो आप रेखा खींचे हो उस समांतर है किसके, बी सी के। तो डी ई समांतर है बी सी के। तो सिद्ध कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, देखते हैं, सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो तीसरी भुजा क्या है, ए सी है। तो अर्थात अगर ए सी को समद्विभाजित करेगा तो ए ई इक्वल क्या होना चाहिए, ई सी होना चाहिए, क्योंकि जब तक ई मध्य बिंदु नहीं होगा तब तक समद्विभाजित नहीं करेगा। तो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, ए ई इक्वल ई सी प्रूफ करना है। आओ देखते हैं उत्पत्ति कैसे करेंगे इसकी, उत्पत्ति। तो बड़ी आसानी से इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो देखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या बोला गया है कि डी ई जो है वो समांतर है बी सी के। तो डी ई अगर बी सी के समांतर है तो आप थेल्स प्रमेय लगा दीजिए, इसलिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहेगा, थेल्स प्रमेय कहेगा भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात ए डी अपान डी बी इक्वल होगा ए ई अपान ई सी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए अब क्या होगा। साथ ही साथ क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो ए बी का अगर मध्य बिंदु डी है तो हमारा ए डी बराबर किसके होगा, ए डी जो होगा वो बराबर होगा डी बी के। क्यों, क्योंकि आपका डी क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ए से लेकर डी की दूरी, डी से लेकर बी की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस ए डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी बी। तो डी बी अपान डी बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से डी बी से डी बी कैंसिल आउट कर दीजिए। तो क्या हो गया आपके पास, यहाँ आपके पास बच जाएगा 1/1 इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ए ई अपान सॉरी ए ई इक्वल ई सी। और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ करना था कि ए ई इक्वल किसके है, ई सी के है। क्योंकि अगर ये इक्वल है तब हमारा ई भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लो कैसे आपने प्रूफ किया, बड़ी आसानी से। आपको गिवन था त्रिभुज ए बी सी, एक गिवन था जिसमें ए बी का मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। अब ए बी का मध्य बिंदु डी मान लिया, तो अर्थात यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल हो जाएगा डी बी के, क्योंकि आपका क्या है, डी मध्य बिंदु है। और साथ ही साथ आपको गिवन क्या है, डी ई समांतर है बी सी के। सिद्ध करना ए ई इक्वल ई सी, अर्थात तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो अगर इक्वल दिखा दिए तो समद्विभाजित हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे, त्रिभुज में समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगाइए, ए डी अपान डी बी इक्वल ए ई अपान ई सी। अब इसमें ए डी किसके इक्वल है, डी बी के, तो डी बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार ए इक्वल क्या आ जाएगा, ई सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।